अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। हल्द्वानी में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने के बाद पेड़ की टहनी से वो टकरा गया। हालांकि पायलट ने समय रहते हेलीकॉप्टर को बचा लिया और बड़ा हादसा टल गया। असल में यहां पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को हल्द्वानी से बाजपुर लेकर हेलीकॉप्टर जा रहा था। अचानक से उस समय वो डगमगा गया। जब चॉपर ने उड़ान भरी, एफटीआई हेलीपैड से हेलीकॉप्टर जैसे ऊपर उड़ा वैसे ही उसका एक हिस्सा खड़े पेड़ों की टहनियों से जा टकराया। हालांकि पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया और झटका लगने और डगमगाने के बावजूद भी पायलट ने हालात को संभाल लिया। आज ऋषिकेश में पीएम मोदी की रैली हुई है। चुनाव प्रचार के लिए दूसरी बार उत्तराखंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म, राजनीति, पर्यटन और विकास के मुद्दों को पकड़ा है तो विपक्ष पर भी तीखा हमला किया। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को ब्रह्मकमल की धरती बताते हुए कहा है कि इस बार यहां शान से 5 कमल खिलने चाहिए। ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में पीएम मोदी की मेगा रैली हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के काम गिनाए तो विपक्षी कांग्रेस को खूब कोसा। पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही खुद को उत्तराखंड से जोड़ते हुए कहा कि मैं उत्तराखंड का घर का हूँ। उत्तराखंड आता हूँ तो आप सभी परिवारजनों के साथ पुरानी यादें ताज़ा कर लेता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु से उत्तराखंड तक फिर एक बार मोदी सरकार का नारा है। सागर तट पर बसे तमिलनाडु में था और वहां भी लोग कह रहे हैं फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। आज हिमालय की गोद में बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में हूं। पीएम मोदी ने 10 साल की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि कांग्रेस सरकार में गरीबों, नौजवानों का पैसा बिचौलियों के पास जाता था। उन्होंने कहा कांग्रेस की लूट को मोदी ने बंद कर दिया। कांग्रेस की सरकार होती तो ये सब कुछ लूट जाता। ये लूट मोदी ने बंद की है और इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है और इसलिए कुछ भी बोलते जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज धर्म और पर्यटन के लिए उत्तराखंड में कई काम हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है क्योंकि नीयत सही है, इसीलिए नतीजे भी मिलते हैं। मानस खंड के तीर्थ स्थानों जैसे आदि कैलाश, ओम पर्वत दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हो गई है। यमुनोत्री, केदारनाथ और हेमकुंड साहब में रोपवे बनने से बहुत सुविधा हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के सैनिकों को आज बुलेट प्रूफ जैकेट मिलती है और सैन्य बहुल राज्य में बड़ा मैसेज दिया। साथ ही उत्तराखंड की महिलाओं से भी खुद को कनेक्ट किया। कांग्रेस के समय में तो जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक की कमी थी। दुश्मन की गोली से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं था। ये भाजपा है जिसने भारत में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट अपने सैनिकों को दी। पीएम ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया और कहा कि कांग्रेस विकास और विरासत दोनों की विरोधी है और हिंदू धर्म की शक्ति को भी ये खत्म करना चाहते हैं। और अब तो कांग्रेस ने प्रण लिया है, सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है उसका विनाश करेंगे। ये कांग्रेस
शक्ति स्वरूपा मां धारी देवी, मां चंद्रबदनी, मां ज्वालपा देवी की शक्ति को खत्म करना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने गढ़वाल की 3 सीट हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की और हर उस मुद्दे पर बोले जो पहाड़ और यहाँ के वोटर्स को कनेक्ट करता है। ऋषिकेश से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान पीएम मोदी को उत्तराखंड का पारंपरिक वाद्य हुड़का भेंट किया और पीएम मोदी ने मंच पर हुड़का भी बजाया। हुड़का उत्तराखंड की लोक संस्कृति का भी प्रतीक है और पीएम मोदी ने उत्तराखंड के इस प्रतीक को लेकर खुशी जाहिर की। इससे पहले सीएम धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से हरिद्वार और ऋषिकेश को मिलाकर गंगा कॉरिडोर बनाने का संकल्प लिया गया। साथ ही ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल निर्माण काफी तेजी से चल रहा है। सीएम धामी ने कहा कि पहले G20 के कार्यक्रम बड़े बड़े शहरों में होते थे, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है G20 की बैठक हमें इसी ऋषिकेश, नरेंद्रनगर और रामनगर में करने का सौभाग्य मिला। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसी योग नगरी और हरिद्वार को मिलाकर हम आने वाले समय में जो हमने यहाँ ऋषिकेश और हरिद्वार को मिलाकर गंगा कॉरिडोर बनाने का संकल्प लिया है, वहीं दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहाड़ पर रेल पहुंचने का सपना इसी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक के लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब बड़े बड़े G20 जैसे कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हुआ करते थे तो वो केवल कुछ ही स्थानों पर होते थे, बड़े बड़े शहरों में होकर समाप्त हो जाया करते थे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के अंदर छोटे छोटे स्थानों पर G20 के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनका आतिथ्य और स्वागत और उनको भारत की संस्कृति और सामर्थ्य से परिचित करवाने का काम किया। और हमें भी सौभाग्य मिला कि हमको एक नहीं 3 बैठकें G20 की आयोजित करने का अवसर मिला। इसी ऋषिकेश और इसी नरेंद्रनगर और रामनगर में 3 बैठकें आयोजित हुई हैं। भाइयों बहनों,